बिल्कुल, केडिया सर हमारे साथ मौजूद हैं और बिल्कुल आसान तरीके से सर बता दीजिए, नई टैक्स स्लैब, पुरानी टैक्स स्लैब और जो बदलाव हुआ है इस बजट में, उससे फायदा क्या? देखिए, बहुत फायदा हुआ है नई टैक्स स्लैब आने से। सरकार की मजबूरी ये थी कि नई टैक्स स्लैब जब उन्होंने पिछले साल इंट्रोड्यूस किया था तो उसमें केवल 7.5 करोड़ करदाता में से 5 लाख करदाता ने, केवल 5 लाख करदाता ने न्यू टैक्स स्कीम को ऑप्ट किया था। तो इस स्कीम को ऑप्ट सक्सेस बनाना जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये सपना इसलिए था कि एग्जम्पशन लेस इकोनॉमी की तरफ हम जा रहे हैं, चाहे कॉर्पोरेट हो चाहे इंडिविजुअल टैक्सेशन इंडिविजुअल हो। तो इसमें जो चेंजेस किए गए, ये चेंजेस करने के बाद में आपको टैक्स रेट टैक्स इफेक्टिव टैक्स जो है बहुत कम हो जाता है न्यू टैक्स रेजिम में। आल्दो ऑप्शन दिया गया है कि आप अगर चाहें तो पुरानी टैक्स रेजिम भी ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट बेस्ड है, इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपया आप किसी और पेंशन फंड में कर सकते हैं, 2 लाख हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट हो सकता है। तो हो सकता है वहां पर भी आपका टैक्स कम बने। लेकिन अभी जो न्यू स्कीम आई है, न्यू स्कीम में टैक्स रेट अभी स्लैब रेट में चेंज होने के बाद में काफी कम बन रहा है और 7 लाख तक जो टैक्स बन रहा है, 7 लाख टैक्स में 87A की जब रिबेट मिल जाती है तो वो 0 हो जाता है, टैक्स देने की हमें जरूरत नहीं है। हालांकि पुरानी स्कीम में अभी भी वो 5 लाख का है, 5 लाख में 12,500 टैक्स बनता है और 87A में रिबेट मिलने के बाद में वो 0 हो जाता है। तो न्यू टैक्स रेजिम इज गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल नाउ। तो मतलब ये जो नई टैक्स रेजिम है ये ज्यादा फायदे का सौदा है। अच्छा, टैक्स का इंतजार किया जा रहा था, टैक्स में ये बदलाव, महिलाओं के लिए वो महिला सम्मान सर्टिफिकेट आ गया है, बुजुर्गों के लिए निवेश का दायरा बढ़ा दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कैपेक्स है वो 10 लाख करोड़ कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं तमाम जो 143 करोड़ नागरिक सिटीजन, उनको फायदा पहुंचाने वाला ये बजट, तो फिर तो चुनावी बजट हो गया ये। बिल्कुल, ये चुनावी बजट तो होना ही था और चुनावी बजट हो गया, उसमें कोई बिल्कुल शक नहीं है, कोई संशय नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरी नज़र थी वो एजुकेशन पे थी। एजुकेशन का एलोकेशन जो है वो 1,12,900 करोड़ है, जो 8.2% ज़्यादा है पिछली बार के मुकाबले। लेकिन अगर 2030 तक आपको एजुकेशन में एक्सपेंडिचर 6% करना है तो ये करीब 50% बढ़ना चाहिए था। तो अगर आप देखें ओवरऑल तो काफ़ी 40-42% की इसमें कमी है। एक अच्छी बात जो नजर आ रही है और इस पर हमने पहले भी बात की कि स्किल डेवलपमेंट, टीचर्स जो सिखाते हैं वो कैसे हम लोग डेवलप करें, उस पर काफी ध्यान दिया गया है। कौशल विकास योजना है, उसमें रोबोटिक्स। बिल्कुल सर, संभावनाओं के दरवाजे खोलना, वो जो 7 प्राथमिकताएं इस बजट की हैं उसमें एक महत्वपूर्ण है संभावनाओं के दरवाजे खोलना, और इसके तहत क्षमता के विकास को लेकर मिशन कर्मयोगी जैसी ये तमाम जो योजनाएं हैं वो इस बजट के जरिए आगे बढ़ाने की बात कही गई है। फिलहाल एक बार फिर से आपको जल्दी से लेकर चलते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जो सवाल है वो टैक्स को लेकर है और ऐसे में वही टैक्स का बिल्कुल सरल गणित। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।